हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है मैं क्यों मेरे कार में OBD डोंगल यूज़ करता हूं। तो आप अगर पहली बार इस चैनल में आए हैं तो शुरू करने से पहले मैं आपको निवेदन करता हूं कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू सपोर्ट माय वर्क। तो ये है OBD डोंगल। ये कुछ इस तरह से दिखते हैं और ये वीगेट कंपनी का है। इसका बॉक्स कुछ इस तरह से दिखता है। इसका नाम है iCar OBD प्रोफेशनल सॉल्यूशन। यहाँ पे एक व्हाट्सएप नंबर भी लिखा है। यह कस्टमर केयर का व्हाट्सएप नंबर है और इसमें बहुत तरह का इंस्ट्रक्शन लिखा होता है। इसमें यह डोंगल ELM327 टाइप का OBD डोंगल है। ELM327 एक कार ECU स्कैनिंग चिप होता है जो OBD 2 पोर्ट के साथ काम करते हैं। OBD 2 पोर्ट इसको सपोर्ट करते हैं। तो ये वीगेट डोंगल का खासियत ये है कि अगर कार आधा घंटे से ज़्यादा बंद पड़ा होता है तो ये ऑटोमेटिकली स्लीप मोड में चले जाते हैं और इससे बैटरी का यूज़ भी कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो बटन दिख रहा है इसे दबाने से ये फिर से चालू हो जाता है, फिर से ऑन हो जाता है और फ़ोन के साथ ये ब्लूटूथ के मदद से कनेक्ट होता है। एंड्रॉयड और आईफोन में बहुत तरह का OBD ऐप आता है, जैसे टॉर्क। उस ऐप यूज़ करके आप ECU स्कैन कर सकते हैं और रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी पा सकते हैं। मैं आपको थोड़ी देर बाद में ही दिखाऊंगा। ये जो केबल आप देख रहे हैं ये एक एडाप्टर टाइप का केबल है। इसके एक साइड OBD 2 पोर्ट के साथ कनेक्टेड होता है और दूसरे साइड ये डोंगल के साथ कनेक्टेड होता है, कुछ इस तरह से। तो इस केबल की होने की वजह से ये प्लास्टिक का जो कवर है ये बार बार ओपन करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इसे कुछ इस तरह से ओपन करना पड़ता है। यहाँ पे नीचे पकड़ना पड़ता है दोनों साइड में और देन इसे इस तरह से पुल करना पड़ता है। और आप यहाँ देख सकते हैं ये फ्यूज़ का बोर्ड है और यहाँ पे जो प्लग लगा होता है ये मेरा OBD का प्लग है। देखिए ये जो वाइट कलर का प्लग है ये OBD का प्लग है। तो ये प्लग लगाने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखते हैं। ये डोंगल को यहाँ पर डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं आप, मगर मैं इसको ये प्लास्टिक को बार बार ओपन क्लोज नहीं करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने ये केबल लिया। ये एक एक्सटेंशन का काम करता है। तो इसे कुछ इस तरह से लगाना पड़ता है। बहुत ही आसान है इसे ओपन क्लोज करना। कभी कभी थोड़ा पुश करना पड़ता है ज़ोर से और एक आवाज़ आता है तो आपको पता चल जाता है कि ये सही तरीके से लगा है या नहीं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये सही तरीके से लग गया है और इसे मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। ये डोंगल को मैं किसी चीज़ के साथ अटैच करके भी रख सकता था, मगर मैं इसे ऐसे ही खुला छोड़ दिया। इसकी वजह है ये अगर किसी प्लास्टिक के ऊपर रखूँगा तो ये ऐसे टक टक करके आवाज़ करेगा। तो ये ऐसे ही पड़ा होता है, इससे कोई आवाज़ नहीं आया अभी तक। तो अभी बात करते हैं असली मुद्दे की। मेरा ये OBD डोंगल यूज़ करने के पीछे 3 रीज़न है। पहला रीज़न, अगर डिस्प्ले में कोई वार्निंग लाइट आते हैं और मुझे पता करना पड़ता है कि इसका रीज़न क्या है, तो मैं ये OBD टूल यूज़ करके ECU स्कैन कभी भी कर सकता हूँ और फॉल्ट कोड पता होने से मुझे अंदाज़ा लग सकता है कि ये फॉल्ट किस वजह से आए हैं और किस चीज़ के रिलेटेड हैं। फ़ोन का एक OBD ऐप आता है जो फॉल्ट कोड के बारे में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैं आपको अभी दिखाऊंगा। और एक बात मैं कहूँगा, इस फॉल्ट कोड को आप OBD ऐप से क्लियर भी कर सकते हैं, बट इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। पहले आपको व्हाट्सएप जाना पड़ेगा और वहाँ पे इस फॉल्ट को फिक्स करना पड़ेगा, देन ओनली आप इसे क्लियर कर सकते हैं। अगर बिना फिक्स किए आप इसको क्लियर कर देते हैं तो क्या होता है, वो फॉल्ट कोड वापस चले आते हैं। अभी अगर आपको इस फॉल्ट कोड के बारे में पहले से पता है और आप व्हाट्सएप गए हैं
और वहाँ पे आपको किसी दूसरे चीज़ के बारे में बताया तो आप इससे डबल चेक कर सकते हैं। और इसकी होने के वजह से आप अनस्क्रूपुलस वर्कशॉप से बच भी सकते हैं। दूसरा रीज़न ये है, यहाँ पे आपको बहुत सारे रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलते हैं। आप अगर किसी लॉन्ग जर्नी में जा रहे हैं और ये सारे रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपको पहले से मिल रहा है तो आपको पता चल जाते हैं आपका कार का रिस्पॉन्स कैसा है, आपका कार का हेल्थ का स्टेटस कैसा है। और पहले से ये सब पता होने से आप प्रिवेंटिव एक्शन भी ले सकते हैं और बाद में बहुत मुसीबत से आप बच सकते हैं। तीसरा रीज़न ये है, देखिए हर कार अलग नेचर का होता है और हमारा जो ड्राइविंग स्टाइल है वो कार के अकॉर्डिंग अगर हम कर लेते हैं तो एक कार से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमको मिल सकता है और फ्यूल इकोनॉमी भी अच्छा मिल सकता है। तो मैं कभी कभी ये OBD टूल चेक करके देखता हूँ, कार का रिस्पॉन्स देखता हूँ, इंजन लोड देखता हूँ और बहुत सारे चीज़ अवेलेबल होता है जैसे कूलेंट टेम्परेचर वगैरह वगैरह, ये सब मैं देख लेता हूँ कभी कभी। और ये सब मॉनिटर करते करते ओवर द टाइम मुझे पता चल गया है, मुझे थोड़ा अंदाज़ा हो गया है इस कार को किस हिसाब से चलाना चाहिए तो मैं इससे बेहतरीन फ्यूल इकोनॉमी निकाल पाऊँ और इसका इंजन रिस्पॉन्स भी अच्छा हो सके। तो ये एक अच्छी बात है, ये लॉन्ग टाइम में इंजन का लाइफ बढ़ा देते हैं। दोस्तों ये है टॉर्क एप्लीकेशन, यहाँ पे ये कार के साथ कनेक्ट हो रहा है। अभी ये कार के साथ कनेक्टेड है। देखिए इसमें मैं कार को स्टार्ट करके रखा हूँ, इसका RPM देखिए यहाँ पर करीब 800 ऐसा कुछ है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एग्जैक्ट फिगर 860। इसमें इंजन ऑयल टेम्परेचर दिखा रहा है, कूलेंट टेम्परेचर दिखा रहा है, टैंक में कितना फ्यूल है वो भी दिखा रहा है 40%, थ्रॉटल दिखा रहा है, फ्यूल स्टेटस दिखा रहा है, काफ़ी सारे चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। और आप इसे अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये सेटिंग्स है, ऐड डिस्प्ले, सपोज़ मैं ये कॉम्पास सेट करना चाहता हूँ स्मॉल, तो देखिए ये यहाँ पर आ गया। तो इसे मैं बाद में थोड़ा इधर उधर करके एडजस्ट भी कर सकता हूँ अपने हिसाब से। ये इसका मेन स्क्रीन है और यहाँ पर देखिए ये फॉल्ट कोड एक दिखा रहा है और अगर मैं इसे टच करूँगा तो ये इश्यू स्कैन करना शुरू कर देता है। मैं आपको पूरा स्कैन दिखाऊंगा। जीरो फॉल्ट्स। अगर आप किसी एक मैकेनिक के पास जाएंगे और वो किसी सेंसर को अगर डिस्कनेक्ट करके यहाँ पर स्कैन करेगा तो उनको यहाँ पे दिख जाएगा। ये फॉल्ट इस तरीके से वो लोग रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं, उनको पता है कि ये सेंसर डिस्कनेक्ट करने से ऐसा फॉल्ट आता है, तो यहाँ पे आप वो फॉल्ट कोड आपको मिल जाएगा। और अगर सही में आपका कोई फॉल्ट है, यहाँ पर चेक इंजन लाइट वगैरह कुछ दिख रहा है, तो भी यहाँ पर वो फॉल्ट कोड आपको मिल जाएगा। और एक वेबसाइट है, वहाँ पर फॉल्ट डिस्क्रिप्शन भी मिलता है, तो वहाँ पर आपको पता लग जाता है कि वो किस तरह का फॉल्ट है और उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका किस चीज़ को ठीक करना पड़ेगा कार को, और अकॉर्डिंगली आप मैकेनिक के साथ कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं। ऑयल टेम्परेचर, कूलेंट टेम्परेचर, रेफरेंस टॉर्क, इंजन लोड, रेप्स, दैट मीन्स इंजन RPM। क्लोज लूप हो गया अभी यूजिंग O2 सेंसर फॉर फ्यूल मिक्स। तो इसमें इसी तरह का बहुत सारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है। अभी इंजन का कोल स्टार्ट हुआ है, तो अभी इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर में नहीं पहुंचा, आप देख सकते हैं। ऑयल टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, 57, कूलेंट टेम्परेचर 56,
ये सब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते नियर अबाउट 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। तब हम लोगों को पता चलता है कि ये ऑपरेटिंग टेम्परेचर में रीच किया या नहीं। देखिए रेव्स अभी सेटल्ड हो गया 866, 855, बट स्टिल ऑयल टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग। 63 हो गया अभी। RPM is exactly showing the same as the torque cap. Engine operating temperature has been reached. तो यहाँ पे ये जो वॉइस मैसेज आता है, ये वॉइस मैसेज कह देता है कि इंजन ऑपरेटिंग टेम्परेचर हैज़ बीन रीच। और अब देख सकते हैं इंजन ऑयल टेम्परेचर अभी 69 डिग्री सेल्सियस है, कूलेंट टेम्परेचर अभी 73 डिग्री सेल्सियस है। नीचे का जो ये दिखा रहा है ये परसेंटेज ऑफ फ्यूल अवेलेबल इन द टैंक। अभी टैंक में 43% फ्यूल है। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर करीब 4 डॉट्स दिखा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल रहा है ये काफ़ी ठीक ठाक है। और ये कूलेंट टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, और उससे ज़्यादा चला जाता है तो आप समझ लेंगे कि इंजन ओवरहीट हो रहा है। दोस्तों कैसा लगा आज का यह वीडियो, आप ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे इस तरह का नया नया कंटेंट लाने के लिए हेल्प कीजिए। माय नेम इज़ अभिषेक and thanks for watching this video. Bye bye.